Hi friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. So myself Sudhir Jirobe. So yesterday हमने वीडियो अपलोड किया था जो भी हमारा क्लास 2 का वीडियो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट के बारे में. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट. पूरा ये सारे जो टेस्ट आपको दिख रहे हैं पूरा आज डिस्कस कर लेंगे. वीडियो का लेंथ छोड़ दीजिए, पूरा सभी टेस्ट एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा. तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए. वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अभी कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड जुड़ जाए और उनको भी इसका फायदा उठा सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट. उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक पॉइंट है, आप अपना सेपरेट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए. जो भी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वीडियो को पॉज करके आप सभी नोट करते जाइए. सभी नोट्स ऐसे ही देते जाऊंगा मैं आपको. और पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर हुआ तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से. हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल विद सुधीर, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको दूसरे भी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स. चलिए टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट. देखिए टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कभी भी आपको क्यों करना चाहिए फर्स्ट वो याद रखिए, वो समझिए. आपको टेस्ट किसी भी मटेरियल का टेस्ट क्यों करना है, ताकि उसका क्वालिटी हमें पता चले, ताकि उसका स्ट्रेंथ कितना है वो पता चले, इन द सेंस ऑफ स्ट्रेंथ और सर्विस कंडीशन उसका कैसा है, उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं. नॉट ओनली सीमेंट, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल जो भी हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको टेस्टिंग चाहिए. सो टेस्टिंग में देखिए, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में एक है फील्ड टेस्ट और सेकेंड वन है लेबोरेटरी टेस्ट. ठीक है, फील्ड टेस्ट में स्ट्रेंथ टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, कलर टेस्ट. और लेबोरेटरी टेस्ट में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट. ठीक है, ये सारे टेस्ट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट फील्ड टेस्ट है, हम स्टार्ट करते हैं फील्ड टेस्ट. ठीक है, तो फील्ड टेस्ट में आप क्या क्या करना है. ठीक है, आप जब आप साइट पे रहते हैं आपको क्या क्या टेस्ट करके आपको प्रॉपर्टीज या उसका फंक्शंस या उसका क्वालिटीज कैसे डिफाइन करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे आपको जज करना है, ये टेस्ट आपको कंडक्ट करना होगा. फर्स्ट टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट. सो स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, एक ब्लॉक सीमेंट ब्लॉक आपको क्या है एक क्यूब करना होगा. क्यूब का साइज क्या है 25 इंटू 25 इंटू 200. ठीक है, एक मिनट. ट्वेंटी फाइव इंटू 200 क्यूबिक mm का जो क्यूब है आपको क्या है क्यूब कास्ट करना होगा. और कास्ट करने के बाद 7 डेज आपको इमर्स करना होगा वाटर में. उसके बाद उसको 7 डेज के बाद निकाल के 340 न्यूटन का क्या है आपको लोड लगाना होगा. देखिए ये 25 बाई 25 mm का क्या है 25 बाई 25 mm का क्यूब. उसके बाद उस क्यूब को अगर आप लॉन्जिट्यूडनल से देखेंगे, ठीक है, 25 इंटू 200 ये लेंथ वाइज है. तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट्स 150 mm अपार्ट. तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बोल के समझिए. तो इस दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो 150 होगा. 150 mm इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो लोड कितना डालेंगे आप 340 न्यूटन आप लोड डालेंगे. जब आप लोड डालेंगे, ठीक है, जब आप लोड डालेंगे इसके ऊपर तो वो फेल नहीं होना चाहिए. ओके, वो फेल नहीं होना चाहिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड. सिंपल टेस्ट है, समझ में आया ना. यहाँ पे 340 या 150 mm अपार्ट. ओके, नेक्स्ट 1 मिनट. ओके, यस. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट. सो फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट में देखिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, वेदर हार्ड लम्स आर फॉर्म्ड और नॉट, टेम्परेचर इनसाइड सीमेंट बैग कितना कैसा है, स्मूथनेस उसका कैसा है, वाटर सिंकिंग टेस्ट, क्लास प्लेट टेस्ट. इसको फटाफट हम डिस्कस करेंगे. चलिए, सो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखिए. सो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, सो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एज अ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस विद द एज. जैसे जैसे एज बढ़ेगा, एज मीन्स सीमेंट. फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने सीमेंट मैन्युफैक्चर किया
तो अगले 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसका स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा, उसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। तो कितना चेंज होगा हम अभी देखेंगे। देखिए ये सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये सीमेंट बैग है, IS कोड, यहाँ पे IS कोड रहेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगा, बिकॉज आपको मालूम रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्रांडिंग है, जिस कंपनी ने भी सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया है उसका यहाँ पे ब्रांडिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए, टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा है, यहाँ पे पोर्टलैंड पोजोलान सीमेंट बोल के लिखेसो है। ऐसे ही सेम सिचुएशन सेम प्लेस पे वहां पे लिखेसो रहता है सीमेंट की बैग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सीमेंट ग्रेड के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ दिस सीमेंट। अगर आप सीमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर स्टोरेज करेंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ है कैसे इफेक्ट होगा। देखिए फ्रेश है तो 100% आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, 3 मंथ से तो 80% मिलेगा, 6 मंथ से तो आपको 70% स्ट्रेंथ मिलेगा, मीन्स 30% लॉस, 12 मंथ से तो 60% स्ट्रेंथ ही आएगा। अगर 24 मंथ हुआ, 2 साल हो गया, तो 50% स्ट्रेंथ ही आएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको भी लिख लेना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट देखिए, फील्ड टेस्ट में आप फिर से क्या कर सकते हैं, वेदर हार्ड लम्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। लम्स बोले तो अगर किसी भी तरह के मॉइस्चर को सीमेंट ने, अगर सीमेंट रिएक्ट हुआ, सो अंदर से क्या है ये इट विल कन्वर्ट the cement is in powder form, right? If it absorbs the moisture, what will happen? It will convert to semi solid or solid form, okay. Some lumps or some ball like structure will occur inside the cement bag, so आप उसको चेक करना चाहिए ये लम्स है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर इनसाइड सीमेंट बैग, ओके। इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सीमेंट बैग जो रहता है उसमें हैंड इंसर्ट करके आपको देखना चाहिए। अगर आप हैंड इंसर्ट करने के बाद अगर कूल फील हुआ तो कुछ भी हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हुआ, पार्टिकल टू पार्टिकल। अगर हीट, आपको हीट फील हुआ तो वहां पे हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऑलरेडी, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप उस सीमेंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट है ग्लास प्लेट टेस्ट, ठीक है। ग्लास प्लेट टेस्ट के लिए आपको एक छोटा सा ग्लास प्लेट लेके उसके ऊपर सीमेंट का जो पेस्ट रहता है, ठीक है, उसको सीमेंट पेस्ट करके आप 24 आवर्स उसको अंडर वाटर में रखना चाहिए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो सेट होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीमेंट को सेट होना चाहिए आफ्टर 24 आवर्स, क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथनेस टेस्ट। स्मूथनेस के लिए देखिए, आपको एक पिंच ऑफ साल्ट कैसे लेते हैं आप, साल्ट कैसे डाल लेते हैं खाने के लिए, वैसे ही आपको क्या करना है, सीमेंट हाथ में लेके उसको फिंगर्स में रब करके देखना है, ठीक है। इन बिटवीन योर फिंगर्स यू हैव टू रब द सीमेंट एंड यू हैव टू चेक द क्वालिटी। इफ इट इज फाइन, अगर फाइन पाउडर के जैसा रहा तो वो अच्छा क्वालिटी का सीमेंट है। अगर कुछ सैंड के जैसा आपको लगा, ठीक है, तो वहां पे क्या है, फाइननेस उसका ज्यादा है, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा लगेगा, उससे क्या होगा, आपका वाटर कंटेंट बढ़ेगा, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वाटर सिंकिंग टेस्ट। तो देखिए फील्ड टेस्ट में वाटर सिंकिंग टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पे आपको स्केच दिख रहा है, देखिए, तो स्केच आपको इसके लिए मैं डाला हूं, आपको समझ में आए जल्दी। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए, इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इनटू द वाटर, इट शुड बी फ्लोट सम टाइम बिफोर फाइनली सिंकिंग। सो जैसे आप थोड़ा सीमेंट लेके बकेट में या पानी के ऊपर डालेंगे तो थोड़ा वो क्या है, फ्लोट होके वो सिंक होना चाहिए, डायरेक्टली सिंक नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा वाटर सिंकिंग टेस्ट, सिंपल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर टेस्ट। आपको तो मालूम है कलर, आप नेकड आई से देखे तो वो कलर वो क्या है, ग्रे कलर रहना चाहिए, ग्रे कलर, सीमेंट कलर शुड बी ग्रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो ये हो गया फील्ड टेस्ट। अब तक आप जो पढ़ा, आपने जो पढ़ा है वो हो गया आपका फील्ड टेस्ट। अब हम लैब टेस्ट ऑफ द सीमेंट पढ़ेंगे। ये है इंपॉर्टेंट, लैब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन डेप्थ में आपको समझना होगा हर एक पॉइंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। सो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोले तो क्या, फर्स्ट देखिए कंसिस्टेंसी, आपको मालूम है, एग्जाम्पल के लिए बोल दूंगा, विराट कोहली है, हर एक मैच में क्या है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो आपको क्या है समझना चाहिए कंसिस्टेंट का मीनिंग, तो कितना अच्छा वर्क करेगा सीमेंट हमारे जब हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। इसका ये देखिए बेसिक एम क्या है इसका,
वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है हमारे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में टू प्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट। ओके, ये कोड बुक, ये कोड है IS 4031 पार्ट 4 1988। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सो इसमें प्रिंसिपल क्या है? सो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज एट विच द विकेट प्लेंजर, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। विकेट एपर्टस है, ये विकेट प्लेंजर पेनेट्रेट टू ए 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ विकेट मोल्ड। सर ये क्या है, अभी डिस्कस करेंगे हम। ओके, हाँ देखिए, सो ये है विकेट एपर्टस। सो विकेट एपर्टस में देखिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, आपको मैं अभी बोल देता हूं, बिकॉज तीनों टेस्ट 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से सुनिए, ठीक है। विकेट एपर्टस 3 टेस्ट करते हैं हम इसके ऊपर। एक है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ द सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये तीनों टेस्ट हम इस एक एपर्टस से करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इसको हम क्या है, यहाँ पे देखिए ये है कैप, ठीक है। इसका फर्स्ट आप समझ लीजिए, ये मूवेबल रॉड है 300 ग्राम का, उसके बाद ये सब फ्रेम है, ठीक है। और ये नीडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोल्ड का साइज देखिए, ये सब साइज आपको याद रखना होगा, बिकॉज वो भी सभी एग्जाम में पूछ रहे हैं। 80 mm का मोल्ड साइज, 40 mm इसका डेप्थ, ठीक है। तो जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे ऐसा देखिएगा, ये सब mm में रहेंगे। ये जो भी आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना 60 40 20 10 0, ये सब क्या है mm में रहेंगे। ऐसा आपको मोल्ड रख के करना है, वो प्रोसीजर मैं आपको आगे बोल दूंगा। देखिए ये प्लंजर जो है, प्लंजर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ऐसा आपको नीडल्स सेपरेट टेस्ट के लिए सेपरेट नीडल्स यूज करना है। मैं आपको अगले इसमें वीडियो में बता दूंगा किस टेस्ट के लिए कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो और इसका साइज देखिए यहाँ पे प्लंजर का, 1 मिनट आपको मैं ये दिखा दूंगा फर्स्ट। देखिए, सो ये है नीडल्स फॉर टेस्टिंग। जो भी नीडल्स है वो टेस्टिंग के लिए नीडल जो यूज कर रहे हैं उसका देखिए, ये ऐसा जो भी नीडल रहेगा, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। नीडल्स यूज फॉर फाइंडिंग इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। 1 mm स्क्वायर यहाँ पे अभी आपने देखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 mm स्क्वायर नीडल, इसको जो लगा है वो इनिशियल सेटिंग टाइम का यहाँ पे लगे सो है, ठीक है। अभी देखिए नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट यूज इन फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ साइन, ठीक है। यहाँ पे है देखिए, ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए ये नीडल हम यूज करते हैं, ठीक है। ये नीडल हम यूज करते हैं, एनुलर अटैचमेंट यूज इन फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्लंजर यूज फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ये जो प्लंजर है इसका भी आपको क्या है डायमेंशन याद रखना होगा, बहुत ही एग्जाम में ये इसका डायमेंशन पूछ चुके हैं, बहुत ही लोग नेग्लेक्ट करके आगे जाते हैं, आपको नेग्लेक्ट करना नहीं है। 50 mm इसका लेंथ है, 10 mm डाया है, ठीक है। और इसका 1 mm स्क्वायर एनुलर अटैचमेंट बोल के क्वेश्चन में आए तो आपको वो फाइनल सेटिंग टाइम टिक करना होगा। 1 mm स्क्वायर नीडल बोले तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, अब सर प्रोसीजर कैसे करना है, आपको कंडक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल समझिए आप लैब में खड़े हैं, आपके पास सीमेंट का एक सैंपल आया है, आपको अभी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कंडक्ट करना है। मैं आपको सिंपल वे से समझा दूंगा। देखिए आपको फर्स्ट क्या करना है, ठीक है, एक 400 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना है, 400 ग्राम सीमेंट लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट आता है गेजिंग। सो गेजिंग बोले तो क्या, यहाँ पे है देखिए। सो गेजिंग बोले तो जब आप सीमेंट लेके उसमें वाटर ऐड करके जब आप उसको पूरा प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम लेते हैं बिफोर प्लेसिंग इट टू इन द मोल्ड्स को प्लेस करके पूरा फिनिशिंग करने तक जो टाइम है उसको हम गेजिंग टाइम बोलते हैं। 3 to 5 मिनट्स के अंदर आपको ये क्या है करना है, खत्म करना है। आपको पूरा वाटर ऐड करके पेस्ट करके इस मोल्ड में डालना है, ठीक है। ये जो मोल्ड है इसमें आपको सीमेंट पेस्ट यहाँ पे मोल्ड में डालना है। जब भी आप सीमेंट पेस्ट में वाटर ऐड करते हैं 25% से आपको वाटर स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट द एडिंग ऑफ वाटर एट 25% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट एंड इंक्रीज विथ 2%। सो फर्स्ट आप जो भी वेट लिए 400 का 25%, ठीक है, 400 का 25% जब आप करेंगे तो आपको वाटर क्वांटिटी आएगा। ऐड करके आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इस मोल्ड में प्लेस करेंगे। मोल्ड में प्लेस करने से पहले आपको इस मोल्ड को इस ग्लास प्लेट के ऊपर रख के आपको
क्या है, सीमेंट पेस्ट प्लेस करना होगा। ठीक है, इस मोल्ड को इस ग्लास की प्लेट के ऊपर रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये जो नीडल है हमको यूज करना है, इस नीडल को हमको यूज करना है कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, इस नीडल को यहाँ पे अटैच करना है, प्लंजर और नीडल यहाँ पे अटैच करके उसके बाद विद द मोल्ड विद दिस ग्लास प्लेट यू हैव टू प्लेस इट इन ए विकट मोल्ड। यहाँ पे आपको इसके नीचे रखना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, सेम पोजीशन, यहाँ पे जो पोजीशन आपको दिख रहा है ना, तो सेम पोजीशन पे आपको क्या है, मोल्ड को रखना है। मोल्ड को रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो नीडल दिख रहा है ना, ये नीडल क्या है, इस सीमेंट पेस्ट को इस पिन पॉइंट से स्लोली टच करना है। फर्स्ट सीमेंट पेस्ट को टच करके रखना है, उसके बाद रिलीज करना है। फर्स्ट आप सीमेंट पेस्ट को टच करना है, उसके बाद रिलीज पॉइंट जो है, रिलीज पिन है, वो रिलीज पिन को निकालना है, जो ये अपने आप वेट से इस मोल्ड में क्या है, सेटल हो जाएगा। इसमें क्या है, सेटल हो जाएगा। वो सेटल होने के बाद कितना रीडिंग आता है हमको लेना है। ये फर्स्ट ट्रायल हो गया, समझ में आया ना। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायल हो गया 25% से। उसके बाद फिर से 27% से करना है, उसके बाद 29% से करना है, उसके बाद 31% से आपको ट्रायल करना है। सो ये कब तक करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, 5 to 7 mm पेनिट्रेशन आना चाहिए अंटिल रीडिंग ऑन द गेज 5 to 7 mm। ठीक है, ये रीडिंग 5 to 7 mm आने तक आपको क्या है, वाटर गोज ऑन इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे और एक पॉइंट, सर 25% से ही क्यों स्टार्ट करना। अगर आप 25% से लेस वाटर से स्टार्ट करेंगे, कुछ ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी चेंजेस होगा 25 के ऊपर से ही होगा, इसीलिए आपको डायरेक्टली 25 से, आप 1, 2, 3, 4 से भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो भी चेंजेस होने का जो होने का है वो आपको 25 के ऊपर ही आपको दिखेंगे, इसीलिए 25 से स्टार्ट करते हैं, इजी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट। देखिए, सो ये क्यों करते हैं, कैरिड आउट टू नो द वेदर द सीमेंट इज डिटोरेटेड ड्यू टू द स्टोरेज। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने सीमेंट को स्टोर करके रखा है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ क्या नहीं चेक करने के लिए सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट हम करते हैं। इसमें है इनिशियल सेटिंग टाइम, इसमें 2 टेस्ट है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में तो फर्स्ट आप डेफिनेशन समझ लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम बोले तो क्या। ठीक है, इनिशियल सेटिंग इज अ टाइम इलैप्स बिटवीन द मोमेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट टू द टाइम एट विच पेस्ट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट the moisture will getting evaporated. Okay, the moisture will getting evaporated. It is converting from the semi solid state to the solid state. Okay, so वो इसका ये डेफिनेशन है। अब इसका प्रोसीजर कैसा करना है। ठीक है, प्रोसीजर कैसा करना है, देखिए सेम प्रोसीजर रहेगा बट नीडल चेंज होगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर बोले तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वही यूज करते हैं। प्रोसीजर देखिए मैं बोलता हूँ, फर्स्ट आपको सीमेंट का क्वांटिटी, ठीक है, प्रिपेयर ए सीमेंट पेस्ट बाय गेजिंग द सीमेंट विथ 0.8 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड टू गिव ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, 1 मिनट मैं यहां पे लिखता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। हाँ, सो देखिए 1 मिनट दोस्तों। हाँ देखिए, अगर आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 35% कुछ आया है, बिकॉज ये परसेंटेज में ही रहता है ना, सो 35% आया है, so 0.8 times of the water required to give a standard consistency। इसका 35% जो आया है, इसका 0.8 टाइम्स हम लेते हैं वाटर जो सीमेंट पेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, वो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट देखिए आप 300 कितना भी लीजिए, उसको हम ऐड करके यहाँ पे वाटर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, मैं बताता हूं। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए। तो उसके बाद ये नीडल आपको यूज करना है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। यू हैव टू यूज दिस नीडल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, आफ्टर 0.8 टाइम्स आपने लिया, आपने पेस्ट प्रिपेयर किया, फिर से आपने मोल्ड को ग्लास प्लेट के ऊपर रख के मोल्ड को प्रिपेयर किया,
फिर से उस मोल्ड के साथ, ग्लास प्लेट के साथ उसको विकट अपरटस के अंदर रखा, ये अटैचमेंट आपने उसको अटैच किया, उसके बाद सीमेंट पेस्ट को आपको टच करना है, उसके बाद उसको क्या है रिलीज करना है। रिलीज करने से पहले आपको क्या है, जब आप रिलीज करेंगे आपको टाइम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट 0 मिनट्स में आपने कितना एक रीडिंग लिया, ठीक है, 0 मिनट्स यहाँ पे लिखता हूं आपको, 0 मिनट्स में कितना रीडिंग आया यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद 5 मिनट्स में कितना रीडिंग है यहाँ फिर से लिखना है, 10 मिनट्स में कितना रीडिंग है, ऐसे ही करते करते आपको जाना है। कब तक करना है आपको, फिर से 5 to 7 mm पेनिट्रेशन आना चाहिए, तब तक आपको करना है। आपको अगर प्रोसीजर होना बोले तो आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट्स है, ये सबको याद है और याद रखना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम देखिए, इट इज द टाइम elapsed between the moment the water is added to the cement to that time at which paste has completely lost its plasticity and attained sufficient firmness to resist the certain defined pressure। ये क्या है, इतना बड़ा डेफिनेशन सर, इतना बड़ा डेफिनेशन सिंपल है जी। आपको सिंपल वे में मैं बता दूं कि जो भी आपने टेस्ट किया है इनिशियल सेटिंग टाइम में, उसके बाद जो टाइम है, ठीक है, जैसे आप इस नीडल को यूज करते हैं, ठीक है। 1 मिनट आपको नीडल बता देता हूं, नीडल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस नीडल को आप फाइनल सेटिंग के लिए करते हैं जब आप प्रोसीजर सारा पूरा सेम आएगा जो आपने इनिशियल सेटिंग टाइम किया, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम सारा जो प्रोसीजर है सेम रहेगा, बट वो जो एनुलर अटैचमेंट है उसको चेंज करना होगा। और यहाँ पे हमको चेक करना क्या है, जो सीमेंट पेस्ट है उसके ऊपर उस नीडल का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, तब तक हमको इस टेस्ट को दोबारा करना है। 15 मिनट्स को एक बार, 30 मिनट्स को एक बार, 45 मिनट्स को एक बार हमको चेक करना है, ठीक है। सीमेंट के पेस्ट के ऊपर उस नीडल का कुछ भी इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, तब तक आपको टेस्ट कंडक्ट करना ही होगा, एवरी 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, ठीक है। जब उसका इंप्रेशन नहीं आएगा उस टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ दैट सीमेंट बोल के बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द ओपीसी कितना है, 10 आवर्स है, ठीक है। 10 आवर्स इज नथिंग बट 600 मिनट्स, 600 मिनट्स हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। सो साउंडनेस क्या है, सो साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डेंड सीमेंट पेस्ट अंडरगोइंग लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था, और यहाँ पे आई बटन पे हमारा क्लास 2 का क्लास है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो आई बटन है वहां पे आपको क्लास 2 का वीडियो मिल जाएगा। वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग विदाउट डिलेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंशन, देखिए। सो जो भी आपने सीमेंट यूज किया, अगर आपका जो यूज किया वहां पे आपका वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ उसको हम साउंडनेस बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए साउंडनेस में 2 टेस्ट है, साउंडनेस ड्यू टू लाइम, साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया, ठीक है। एसएससी जेईई में कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज सब लोग बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आज मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिए फर्स्ट है साउंडनेस ड्यू टू लाइम। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है ली चैटलियर अपरटस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ओनली लाइम से करना है तो ली चैटलियर अपरटस यूज करते हैं, ठीक है। वी विल यूज द ली चैटलियर अपरटस फॉर द साउंडनेस ड्यू टू लाइम, ठीक है। इसका देखिए प्रोसीजर मैं आपको बोलता हूं। देखिए प्रोसीजर क्या है, ये आपके लिए इतना पूरा मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपके लिए रखा हूं, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा कंटेंट है, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट आपको क्या करना है, 0.78 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड टू गिव ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो आपने कंडक्ट किया उसको लेके उसका 0.78 टाइम्स आप क्या है वाटर ऐड करना है सीमेंट को लेके। सीमेंट कितना लेना चाहिए सर, सीमेंट आप कितना भी लीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मोल्ड, मोल्ड कितना साइज क्या है, ठीक है। जब आप 0.78 टाइम्स से लेंगे
राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है मोल्ड। ये जो मोल्ड है ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ओपन रहेगा, ठीक है। और ये जो ग्लास प्लेट है इसका यूजेस क्या है मैं बोलता हूँ। फर्स्ट आपको नीचे एक ग्लास प्लेट रखना होगा, फिर से उसके ऊपर ये मोल्ड, ठीक है। ये दो जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। देखिए ये ऐसा दिखता है। इसको ये दो जो दिख रहे हैं आपको, ये इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको। दीज आर द टू इंडिकेटर्स, दे आर 165 mm लेंथ, यहाँ से सेंटर से 160, इसको भी पूछ सकते हैं। 165 mm लेंथ, 30 mm डाया है और 0.5 mm थिकनेस है किसका, मोल्ड का, ठीक है। स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm बोल के दिया है, ठीक है। अब देखिए प्रोसीजर। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या है, सीमेंट 0.78 टाइम्स उसको लेके वाटर को ऐड करके सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्लास प्लेट रखना है, उसके ऊपर आपको मोल्ड रख के पूरा मोल्ड के अंदर उस सीमेंट को भरना है, ठीक है। उस सीमेंट पेस्ट को भरना है, उसके ऊपर ग्लास प्लेट फिर से लगाना है और उस ग्लास प्लेट के ऊपर आपको थोड़ा सा वेट रखना है, या आप तागे से भी बांध सकते हैं इसको, ठीक है। बांधने के बाद इस दोनों का जो डायमेंशन है, दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, दोनों का बीच में जो भी डिस्टेंस है, उसको हम पहले D1 बोल के लेते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे देखिए, मेजर द डिस्टेंस सेपरेटिंग द इंडिकेटर पॉइंट नियरेस्ट टू 0.5 mm से D1 लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, पूरा होल असेंबली, ठीक है, होल ये जो असेंबली है विद दैट वेट, उसको वाटर में इमर्स करना है 24 आवर्स के लिए। सॉरी समर द मोल्ड अगेन इन द वाटर टेम्परेचर प्रिस्क्राइबेबल, ठीक है। 24 आवर्स के लिए उसको ठीक है, 24 आवर्स उसको वाटर में रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए उसको पानी से निकालने के बाद उसको पूरा बॉईल करना है बॉइलिंग पॉइंट तक 25 से 30 मिनट्स, ठीक है। 25 से 30 मिनट्स उसको बॉईल करना है बॉइलिंग पॉइंट तक। उसके बाद फिर से इंडिकेटर्स का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। फर्स्ट आपने इंडिकेटर का D1 वाटर इमर्स करने से पहले लिया, उसके बाद इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद फिर से लिया, अभी ये D2 हो गया, ठीक है। ये D2 हो गया, D2। सो D2 माइनस D1 करना है, तो D2 माइनस D1 देखिए 10 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए OPC सीमेंट के लिए। ये हो गया आपका ली चैटलियर अपर टेस्ट, क्लियर। ली चैटलियर अपर टेस्ट सिंपल टेस्ट है और ये 165 mm लेंथ, 30 mm, ये आपको याद रखना है विथ द स्केच। ये पूरा छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। ओके, नेक्स्ट, साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया, इसके लिए ऑटोक्लेव अपर टेस्ट। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, इसको हम ऑटोक्लेव अपर टेस्ट बोलते हैं। देखिए ये टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है। अगर आपको लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए करना है तो ऑटोक्लेव अपर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करना है तो और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साउंडनेस ऑन सल्फर बोल के, सॉरी टेस्ट ऑन सल्फर कौन सा है बोल के पूछे ना, नन ऑफ द अबव आपको टिक करना है, बिकॉज सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, सल्फर टेस्ट के लिए, ठीक है। सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, अच्छा याद रख लीजिए। नेक्स्ट, सो साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट ये मोल्ड, एक मोल्ड प्रिपेयर करना है, लीन सीमेंट ऑफ साइज 25 mm क्यूब। लीन बोले तो डे ड्राई रहेगा, ये एक बेड के जैसे इसको रेडी करेंगे, ठीक है। एक सीमेंट बेड के जैसा रहेगा। प्लेस इन ऑटोक्लेव अपर टेस्ट, इस अपर टेस्ट के अंदर इसको प्लेस करना है सीमेंट को 25 mm क्यूब साइज करके इसको क्या है वहां पे प्लेस करते हैं। विच स्टीम प्रेशर इज इंक्रीज अप टू 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टीम प्रेशर देगा, स्टीम देगा 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देगा और मेंटेन फॉर 3 आवर्स। इसको क्या है 3 आवर्स के लिए मेंटेन करते हैं। उसके बाद मोल्ड को निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड इज नोटेड ईच डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में चेक करते हैं, जैसे हम फ्लो टेस्ट करते हैं कंक्रीट में, वैसा चेक करके सो इसका आंसर कितना, इसका सॉरी इसका जो भी है विच शुड नॉट बी एक्सीड 0.8% फॉर OPC। ये 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल है, आपको इतना ही याद रखना है। ऑटोक्लेव अपर टेस्ट से करते हैं 0.8% ऑफ OPC। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा साउंडनेस टेस्ट ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फाइनेस ऑफ द सीमेंट। फटाफट 5 मिनट में खत्म कर देते हैं इस वीडियो को। फाइनेस ऑफ द सीमेंट, देखिए फाइनेस के लिए देखिए फाइनेस हमको करना क्यों है ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हाइड्रेशन रेट जो है डायरेक्टली सीमेंट पार्टिकल साइज, फाइनेस ऑफ द सीमेंट, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ और इवैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रेंथ, इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है।
हाइड्रेशन जो भी है इस 4 पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहता है, इसीलिए फाइनेंस ऑफ द सीमेंट का टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंस ऑफ द टेस्ट हम कैसे करते हैं, 2 टेस्ट करते हैं, इसमें 2 मेथड है, एक सीव टेस्ट से कर सकते हैं, नहीं तो एक क्या है एयर परमेबिलिटी टेस्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सीव टेस्ट हम कैसे करेंगे। टेक फर्स्ट आपको 100 ग्राम सीमेंट लेना है, ठीक है, उसके बाद 90 माइक्रोन सीव लेना है, सिंपल। उसके ऊपर क्या है 15 मिनट्स आपको क्या है सीव करना है इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में आपको 15 मिनट सीव करना है, ऊपर नीचे आपको सीव करना है। और जब आप एक ही डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में करना है, आपको इंक्लाइन डायरेक्शन में नहीं करना है। ठीक है, सो उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है, ओके, रेसिड्यू जो बचता है वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10% जो भी रेसिड्यू बचता है उसके ऊपर, ठीक है, पासिंग नहीं, जो भी उसके ऊपर बचता है उसका वेट ऑफ रेसिड्यू शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ द ओपीसी। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ब्लेनेस एयर परमेबिलिटी अपैरेटस इज यूज्ड। ब्लेनेस एयर परमेबिलिटी अपैरेटस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया में मेजर करते हैं हम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे आपको डार्क करके बताया हूं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सो इसको करना कैसा है, सो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड, एक सीमेंट बेड कितना रिलेशनशिप कैसे करते हैं, एक सीमेंट बेड के ऊपर एयर कितना पास हुआ एंड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट पार्टिकल फॉर्मिंग द बेड, ये दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उसको हम क्या है स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ओपीसी का क्या है, ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फाइनेस ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। ओके, ये केमिकल टेस्ट आपको कैसा करना है, जो भी आपने सीमेंट लिया है, जो भी आपने कंटेंट उसमें ऐड किया है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के बाद एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड उसका जब आप रेशियो निकालेंगे 0.66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए रेशियो ऑफ लाइम टू सिलिका, जो भी आपने ऐड किया है लाइम और सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02। ठीक है, लाइम टू सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड should not be greater than 1.02 and should not be less than 0.66। तो ये 0.66 और 1.02 के बीच में रहना चाहिए, किसका, लाइम टू सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, लाइम सैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइम टू सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.01202 and should not be less than 0.66। This ratio we term as lime saturation factor। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इस वैल्यू को केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, लास्ट वन देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोले तो आपको मोटर का एक क्यूब प्रिपेयर करना होगा। सो मोटर बोले तो क्या, सो मोटर है देखिए, सीमेंट और सैंड जब आप वाटर के साथ मिक्स करके एक पर्टिकुलर क्यूब में आप प्लेस करेंगे या उसको यूज करेंगे, उसको हम सीमेंट सैंड बोलते हैं, सॉरी उसको हम मोटर बोलते हैं। ठीक है, सो ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं आपको मालूम है, मेसनरी वर्क में यूज करते हैं, ब्रिक मेसनरी के लिए यूज करते हैं, स्टोन मेसनरी के लिए भी यूज करते हैं और प्लास्टरिंग के लिए भी, सब तरफ यूज करते हैं इसको। मेजर ये है जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, और इसका क्यूब का साइज है, ठीक है, जो भी आप क्यूब यूज करते हैं 7.06 सेंटीमीटर क्यूब मोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। बट ये भी फेस एरिया भी इंपॉर्टेंट है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर फेस एरिया रहता है इसका, फेस एरिया 7.06 सेंटीमीटर, क्यूब का साइज 7.06 इंटू 7.06 इंटू 7.06 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों का साइज। उसके बाद अपैरेटस, गेजिंग, मिक्सिंग मोटर, वाइब्रेटर, कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन, ये सब आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक टेस्ट कैसा कंडक्ट करना है, देखिए 1:3, ये 1 क्या है सीमेंट है और 3 क्या है सैंड है। इस रेशियो में आपको सीमेंट सैंड लेना है
वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करके जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, आपका जो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है उसको लेके आपको वाटर ऐड करके आपको मोल्ड प्रिपेयर करना है। 7 डेज और 14 डेज और 28 डेज को आपको क्या है टेस्टिंग करना है। जब आप टेस्ट करते हैं 28 डेज के लिए आपका 33 न्यूटन से स्ट्रेंथ आना चाहिए, 33 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। और 7 डेज के लिए देखिए 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दी 28 डेज। ओके, 2/3 बोलते ऑलमोस्ट 17 से 18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 3 डेज के लिए देखिए 50% ऑफ दी 28 डेज है, तो 50% देखिए 50% बोले तो 17 तक आ जाएगा, बट 7 डेज का 22 के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कुछ नहीं, आपको क्यूब मोल्ड करना है, मोल्ड को प्रिपेयर करना है, कंप्रेसिव सीटीएम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करना है, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको एक टैबलेट फॉर्म में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूरा हमारा क्या है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट ऑन फील्ड एंड लैबोरेटरी टेस्ट। पूरा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि सब लोग देख सके। ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज सब लोग लाइक कीजिए। सब लोग देख रहे हैं, मेरे सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कुछ तो कीजिए। आखिर डिसलाइक तो कीजिए, बट लाइक जो है भी है आप कीजिए मुझे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि क्या कैसा करना है, क्या करना है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कल का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। धन्यवाद।